मजा आएगा इस। ये देखो नजारा। यो। सो दैट इज द रीजन हाउ कमोडिटीज मार्केट्स बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट। टोटल हाई पे जा चुकी है मार्केट दोबारा से अपने, देख सकते हो, एंड वी हैव बेस्ट इंटरचेंज एरिया। ओके। इसलिए मैंने सप्लाई डिमांड मेजर नहीं करा यहाँ पर, क्योंकि करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं पिछले स्ट्रक्चर को कॉपी नहीं कर सकता यहाँ पर, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसको करने का। यस यस, ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग है आपके लिए। अब ये पहुंच चुकी है हमारे रेजिस्टेंस एरिया में, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश प्रेशर लग रहा है ऊपर से, आप देख सकते हो उसके ऊपर लग रहा है बियरिश प्रेशर लग रहा है ऊपर से। ये तभी वैल्यूएबल रहेगा जब अपना उठाने वाले पैटर्न को ये बाहर फेंक देगी। कौन सा पैटर्न? हाउ। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका गाइस, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव यहाँ कंप्लीट हो चुका है। माइनर का तो ऑलरेडी हो ही गया था, आपको बताया था मैंने। मेजर का हो रहा है, मेजर का देखते हैं अब ये अपने आप को अगर रेंज में रखती है तो वी विल सी लाइक इसको स्ट्रेट लाइन ही लगाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही बेस्ट है लगानी। ऐसे करके आप देख सकते हो ये इसने करा है एक ब्रेकआउट अच्छा सा। दिस इज द मार्केट्स ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है फिलहाल के लिए। देखो ये कुछ नई चीज नहीं है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ मार्केट का अभी मैंने बताया ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश प्रेशर है। यस। अब यहाँ पर जो है नीचे आने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ रहेगा ये, आपको ये हैमर दिख रहा है यहाँ पर, ये छुपका पड़ा है ना बीच में, ये है छुपका हुआ माइनर वाला। ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मजा आया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेस प्रेशर देख के? अगर मैंने बोला पावरफुल तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टुकड़ों में गिरना शुरू कर रही है, यही पावरफुल है। लेकिन ये ट्रेंड को ना कमजोर बनाता है। अगर एकदम से गिर जाएगी तो कमजोर नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर ये किसी लेवल से गिर रही है तो समझ आ रहा है सबको? क्योंकि ये ऐसी हरकत पहले एक बार कर चुकी है, ध्यान से देखो। ये देखो हरकत इसकी कहाँ चला गया, ये रहा। ऐसी हरकत पहले कर चुकी है इसने। क्या करा है, एम बना के धोखा दे दिया। इस बार एम बना के धोखा देने की फिराक में है। ऐसे पकड़ लिया ना यहाँ आदेश से में, नहीं पकड़ा तो फिर ये वैसे तो अपना मूव दे चुकी है, सही बताऊं। ध्यान से अगर देखोगे ना तुम, जितना गिरी थी उतना गिर चुकी है। हाँ। देखो। हाँ। देखो ऐसा है, नीचे आने के लिए ऐसा एम चाहिए, बना ऐसा रही है। ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। वी नीड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए हमें यहाँ से। इट इज फेलिंग लाइक दिस। पहले बार धोखा दे चुकी है। यहाँ डिपेंड करता है सारा खेल। सडन फॉल वीकनेस द ट्रेंड पर किसी की लेवल से फेल कर रही है, फॉल कर रही है तो फॉल कर रही है तो ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, वो डिपेंड करता है उसकी कैंडल्स की स्ट्रक्चर पे। अगर वो बड़े होते जा रहे हैं तो पावरफुल हो रही है, अगर वो छोटे होते जा रहे हैं तो कमजोर हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना? ओके अगेन धोखा। मूव आया। देखो यहाँ सप्लाई तो पूरी हो गई थी ऑलरेडी, हमें पता ही है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ये मैंने इसलिए यहाँ से कनेक्ट किया, पता है क्यों कनेक्ट किया? ताकि तुम्हें दिखा सकूँ ये एक फेक आउट था, बन के आ गया बाहर। ये रिजेक्शन है। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगी ना, ये ब्रेक चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, इसको कुछ फायदा नहीं है इसको कुछ करने का। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट को अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने आप कंटिन्यू करती है। कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तुम खुद देखो, इसमें इसमें कोई फर्क दिख रहा है? फर्क है इसमें, पता फर्क क्या है? इस हाई को तोड़ने वाली बड़ी कैंडल थी, लेकिन इस हाई को तोड़ने वाली बड़ी कैंडल नहीं है। ये फर्क है बस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर जो प्रेशर था बुलिश साइड का वो ज्यादा था, यहाँ बुलिश साइड का प्रेशर तो बड़ी कैंडल में वो कम है। ठीक है। कैंडल का मतलब समझो, कैंडल क्या कहना चाहती हो अपने आप को जो है, क्योंकि जब ट्रेंड स्क्वीज हो जाता है तो उसके रिवर्स लाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब वो किसी ऐसे लेवल पर हो जो रिजेक्ट करता हो, इसी तरीके से जब बॉटम में है तो इसी तरीके से वो सपोर्ट करता हो, तो रिवर्सल आने के चांसेस जब भी पता लगते हैं। देखते हैं कैसा होता है मार्केट में। कमजोरी तो है।
देखो ये बस एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, मैं इसको मेजर रेजिस्टेंस कह सकता हूँ, मेजर रेजिस्टेंस कह सकता हूँ, ये रहा मेजर रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि इससे हाई तो कुछ है ही नहीं, इससे हाई तो कुछ है ही नहीं फिलहाल के लिए मार्केट में, आप देख सकते हो सबसे हाई है 2732 वाला एरिया है। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर मार्केट ऐसे थी, ये स्ट्रेट होने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था ना, अभी 1 मिनट में जो दिखाया था, नीचे आई 0 डिग्री करा, फिर पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव हो गया था अपने, ऐसे ये पॉजिटिव 0 डिग्री, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब ये होने में एकदम तो है नहीं कि एकदम हो जाएगी, अगर होती है तो एकदम थोड़ी होगी, अच्छा खासा बड़ा सा पैटर्न बनने की कोशिश करेगी, जैसे घूम के इसमें, ट्रेंड बेंडिंग में ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो ये एक फेक आउट है किसका, ध्यान से समझना। ये जो एलिप्स है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो आपको एलिप्स दिख रहा है, ये इस एलिप्स का एक फेक आउट है, दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका एक फेक आउट है, और ये फेक आउट के बाद अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आधा हो जाता है तो रिवर्स दिख सकती है मार्केट, अगर पूरा हो गया तो पॉसिबल नहीं है रिवर्सल का, अगर आधा हो जाता है तो रिवर्सल देखने को मिलेगा, अगर पूरा होगा तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, फिर से कंसोलिडेट करके उठने की कोशिश कर सकती है, डायरेक्ट मूव है इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये और ये कोई फर्क नहीं है, ये ऐसे था ये ऐसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेंड लाइन क्रॉस कर देना तो स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, सारा खेल यहाँ पर, क्योंकि ये एलिप्स का रिवर्सल एरिया बन रहा है, आप खुद देख सकते हो, मैंने हैंगिंग मैन के साथ कनेक्ट करा है और बाद का जो मूव है आप देख सकते हो, सिंपल ये बना हुआ है, इनसाइडर सप्लाईज ऐड कर दोगे तो आपको सेम मूव दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, बाकी अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये रिवर्सल करता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया इसका ऐसे देख सकता हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि ये आधा हो, अगर ये पूरा हो गया तो तुम समझ ही सकते हो कि ये अपना हाई कर देगा, फिर ये नीचे की साइड दिखेगी, क्योंकि नीचे मार्केट तभी आएगी इसको क्रॉस करेगी और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तभी देखने को मिलेगी, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं। सर आपकी 12th क्लास की कहानी बताओ ना। कहानी सुननी है तुम्हें? ये इसका कंप्लीट हो गया मूव, जो ये एलिप्स का रिवर्सल था ना, जो मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग मैन बुलिश में, यहाँ पर जो आपको बताया था ना कि हैंगिंग मैन, सॉरी हैंगिंग मैन जो रिटेस्टिंग में आपको बताया था ना मैंने, ये कंप्लीट हो चुका है इसका मूव, यहाँ तक पूरा हो गया ये, अब ये अलग मूव क्रिएट कर रही है। अब यहाँ से अगर रिवर्सल लाना चाहती है तो जो दो पॉइंट है देखो, या तो ये सिर्फ इतना रिवर्सल लाए, ठीक है, या फिर ये अपने आप को यहाँ से रिवर्स कर, दो पॉसिबिलिटीज है, जितना ज्यादा रिवर्सल लाएगी उतनी कमजोर होगी, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, जितना ज्यादा रिवर्सल लाएगी उतना ये कमजोर होगा, जितना छोटा रिवर्सल आएगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा, क्या कमजोर होगा, जो बुल साइड का मूव है ना वो उतना कमजोर हो जाएगा, जितना ज्यादा नीचे रिवर्सल आ जाएगा, वो उतना पावरफुल होगा जितना कम रिवर्सल आएगा डाउन साइड में, इसलिए इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो इसकी हो चुकी है, जो छोटी वाली वो तो हो चुकी है, जो आपको कैंडल दिख रही है ना ये वाली, ये तो हो चुकी है, ये वाली नीचे वाली आप अगर देखोगे, ये वाली नहीं हुई है, तो जितना ज्यादा छोटा रिवर्सल होगा उतना बड़ा मूव आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी तुम देखो नीचे से कितने ज्यादा प्रेशर आ रहा है बुलिश का, देख रहे हो कितना ज्यादा मैक्सिमम, इसका मतलब है कि कोई बड़ी सी कैंडल आने वाली है ग्रीन, इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ शो करने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, जितनी छोटी यहाँ पर रिवर्सल आएगा ना उतना ज्यादा बढ़िया मूव आएगा, ट्रेंड कमजोर नहीं होने वाला, अगर वो ज्यादा रिवर्स कर देगी तो उसका ट्रेंड कमजोर हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब जो इससे ऊपर का एरिया है ये मार्केट का वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, बस तो ये ऑलरेडी कर चुका है यहाँ से अपने आप को, ये एग्जॉस्ट है, एक्स्ट्रा ट्रेंड है, एक्स्ट्रा मूव है मार्केट का, जो ट्रेंड क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है, पॉसिबल रिवर्सल्स आते हैं इस रीजन में, वॉल्यूम, अभी मैं बर्स्ट लिख रहा हूँ, आप इसको एग्जॉस्ट समझ सकते हो, मैं इसको एग्जॉस्ट बोलूंगा, अरे यार एग्जॉस्ट। ठीक है, इसकी 50% की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था, आफ्टर दिस अगर यहाँ रिएक्ट करती, एक भी बेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ, दिख रहा है तुम्हें बेरिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न दिख रहा है वो, एम पैटर्न क्यों फेल हो रहा है ब्रो, एम पैटर्न फेल नहीं हो रहा है, वो काम कर रहा है, वो अपनी सप्लाई डिमांड के हिसाब से पूरा काम कर रहा है, एलिप्स एम पैटर्न के अंडर ही उसने अपनी इनसाइडर सप्लाईज को ऐड करके मूव दिया है। ठीक है, और फिर वो अपने आप को लेके जा रहा है। नाउ वी आर ऑन द मूव, देखो अब ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश प्रेशर पड़ा है इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश प्रेशर था, दोनों का प्रेशर लगभग सेम है, लगभग सेम, देख रहा है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश प्रेशर लग रहा है आपके सामने अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, एंड इज कंप्लीटेड नाउ। अब ये सारा रीजन अपने आप को कंटिन्यू करने में लगा रहा है, जब तक ऐसा एम नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी कर ले, ऐसा आता रहेगा ना तो फेक ही होगा। लाइन चार्ट देखो, दिख रहा है,
जब तक ऐसा एम नहीं आएगा, ठीक है, तब तक लुभाती रहेगी बस। ये एविडेंस है एक चीज़ और का, मतलब रिवर्सल एरिया के साथ साथ ये एक्स्ट्रा एविडेंस है। मैं पता कैसे लगे कि और कैसे पता करें हम लोग किस तरीके से मूव दिखेगा। रिटेस्टिंग हो गई इसकी, समझ आया सबको? जस्ट लाइक ए ट्री, सेमी पोजिशन ट्री, ये रिटेस्टिंग की तरह तो क्रिएट कर रहा है अपने आप को भाई। ये यहाँ से जब रिवर्सल नहीं दे रहा था, सपोर्ट की रिटेस्टिंग की तरह, जस्ट लाइक दिस। हो गई, पूरी हो गई। माइनर वाला है वो ये है, ठीक है, जो मेजर वाला है वो ये है, ठीक है। माइनर मतलब ये वाला जो, ठीक है, मेजर मतलब ये बुलिश एंगल्फिंग वाला जो हैंगिंग मैन। देखो हैंगिंग मैन में उठाया ना मार्केट को, तो हैंगिंग मैन ही हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। सर मगर रेजिस्टेंस अभी कुछ काम का नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब अगर ये देखो मैंने क्या बोला, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो ये फिर पता है एसआर की तरह काम कर सकता है। जैसे ये एसआर की तरह काम कर रहा था ना यहाँ पर, ये मैंने इसलिए रखा हुआ कि अगर ये रिवर्स करती है तो इसको सपोर्ट एक बार को ये ले सकता है। अगर हम सप्लाई डिमांड यूज करेंगे तो उसके हिसाब से ये इसे सपोर्ट को ले सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर। वैसे तो इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन क्रॉस करने के बाद ये अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने अभी जो है अपने आप को लेके आ रही है, ठीक है। अब ये वही है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक उठी थी, ठीक है, एज लाइक दिस, उतना ही आपको उठा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जस्ट लाइक अब तो ये रिटेस्टिंग की तरह काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिटेस्टिंग की तरह ये काम कर रहा है। यहाँ कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, एक भी यहाँ पर बेरिश पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे, बेरिश पैटर्न चीज़। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने जो है ये इसका फुल डिमांड एरिया है और ये इसका 50% है जिससे भी मार्केट गिर रही है। ये तो 50% है, दिख रहा है आप लोगों को? अभी यहाँ पर सिर्फ इसको रिजेक्ट करा है, इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। क्लोजिंग नहीं हुई है, कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा होता है थोड़ा सा बच जाता है, जैसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल ट्रेडिंग नहीं करेगा, चाहे आप मुझे कितने ही पैसे सुपर चैट में दे दो। सॉरी फॉर इट, बट आपने करा उसके लिए थैंक यू। जब तक ऐसा एम नहीं बनेगा, वी नीड दिस टाइप ऑफ एम, ओके। वॉल्यूम एग्जॉस्ट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू है, अभी चलेगा, इसी रीजन में चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब ये होता है कि हमारी डिमांड से ज़्यादा डिमांड आ जाना, उसे हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते थे आफ्टर द ब्रेकआउट। सारे हाई से ऊपर है ना, इसलिए अगर ये अंडर होता ना, यहाँ पर होता, जैसे यहाँ मैं कह देता इस रीजन में कि भाई ये जो है मेरे लिए, ये मेरे लिए ये एरिया, यहाँ से मुझे ज़्यादा मिल गई डिमांड, तो मैं इसको फिर एग्जॉस्ट नहीं, इसको बर्स्ट कहता। बर्स्ट का मतलब होता है कि वो करिए, ठीक है। अगेन देखो रिटेस्टिंग की तरह यूज हो रहा है। चलो गाइस आज के लिए इतना काफी है। गोल्ड ऑलरेडी मैंने आपको आज फॉरेक्स और कमोडिटीज के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। अब हम मिलेंगे आपको रात को 8:30 बजे। अच्छा मैं तुम्हें टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ अभी। मैं जरा तुम्हें एग्जांपल ढूंढ लूँ पहली, क्योंकि उसे एग्जांपल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले ढूंढ लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ मैं टॉपिक कैसे समझाऊंगा। बहुत मजेदार है, समझ में अच्छा लगेगा, मैं पहले ही बता चूंगा, लेकिन रिकैप कर रहा हूँ। आपको मैं शिफ्टिंग बर्स्ट के बारे में बताऊंगा। कैंडल शिफ्टिंग बर्स्ट जो होती है वो कैसे काम करती है, वो बेसिकली इंडियन मार्केट्स के लिए ही होती है। वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन होती है मार्केट की, सबसे गंदी कंडीशन जिसे हम कहते हैं, सबसे गंदी कंडीशन। ट्रेंड में सबसे पहले अगर ये बस्ट वगैरह आ जाए ना, तो इनएक्यूरेसी क्रिएट करती है। आइडेंटिफाई करना तो आसान होता है, लेकिन वही बात है कि किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं है, इसमें आप किसी नेस्डैक में जाओ, सीएनवाई में जाओ, किसी में जाओ, सब में गैप तो दिखता ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर की, जो ये जो आपको गैप दिख रहा है ना बीच में, ये बहुत बेकार चीज़ है। तुम यकीन नहीं करोगे, इससे सप्लाई डिमांड की ऐसी की तैसी हो जाती है, बहुत बेकार चीज़ है। तो इससे कैसे निपटा जाए? इसमें ना एक एवरेज हमें, अब तुम देखोगे मैं ना एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा, तुमने एक चीज नोटिस करी, मैं एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंदर देख रहा हूं कि जितनी मार्केट उठी है मैं इसको कम कर देता हूं, अंदर से फिर थोड़ी सी उठी मैं ऐसे ऊपर नीचे करके एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं इमेजिनरी कर रहा हूं कि मुझे इतना दिखेगा, एग्जैक्ट ऊपर तक नहीं ले रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो गैप आ रहा है ना बीच में, जैसे यहाँ गैप आ रहा है देखो ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऊपर हुई है तो मुझे ये और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये गैप की वजह से सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट नहीं लगती है, थोड़ा सा एडवांस करना पड़ जाता है इनको, ठीक है। एग्जाम जो है करना, एडवांस करना पड़ जाता है और एक्यूरेट करने के लिए, क्योंकि फिर सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए जब ये गैप वगैरह आते हैं ना, इनमें मैं ज्यादातर पता क्या करता हूँ, इग्नोर करता हूँ मैं इनको। अभी भी तुम देखोगे ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसका जो रियल सप्लाई जोन है वो ये है, लेकिन ये यहाँ आ गई पहली, यानी कि जो गैप आपको दिख रहा है ये इसकी वजह से, क्योंकि कैंडल शिफ्टिंग हो रही है। कैंडल शिफ्टिंग की वजह से ये चीज होती है कि वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ना होके, देखो कहाँ नीचे हो रही है, देखो बेमतलब नीचे हो रही है ना, देखो यहाँ पर भी नीचे हो रही है। ये पता कब होता है? अगर कैंडल नीचे हो रही है, इस चीज को समझो, अगर कैंडल नीचे हो रही है तो ये तब होता है, ये तब होता है जब मार्केट में जो प्रेशर है वो कैंडल के ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। थैंक यू फॉर सुपर चैट जुनेद, समझ रहे हो? वो ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। तो अब इस तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, कैसे पता लगेगा? ये पता कैसे लगता है? अब यहाँ तो ऊपर प्रेशर ही नहीं है, यहाँ तो जीरो है, यहाँ प्रेशर था। अरे भाई पैटर्न तो देखो कौन सा बना हुआ है ये, अगर कैंडल को कंबाइन करोगे तो ऊपर की लाइन ग्रीन कैंडल खा जाएगी और नीचे की लाइन छोटी रहेगी, ओरिजिनली ये ऐसा दिखेगा।
इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रेशर जो है वो ऊपर से ज्यादा है, और ऐसे कंडीशन में मार्केट में सिर्फ गैप जो होता है वो नीचे की साइड ज्यादा दिखता है, ऊपर की साइड नहीं दिखता। अब दिखाता हूं कि ऊपर कैसे पड़ता है। अब ये देखो, आपको यहां दिखेगा ऊपर कैसे पड़ता है। यहां अगर आप देखोगे तो अब इन कैंडल को कंबाइन करेंगे नहीं, कि उससे पहले ग्रीन है नहीं, और यहां क्लियर पता लग रहा है कि यहां पर जीरो बेयरिश प्रेशर है, लेकिन यहां ऊपर से बुलिश प्रेशर जरूर है। इसी की वजह से मार्केट ने एग्जैक्ट इस एरिया पे कैंडल की ओपनिंग नहीं करी, इससे ऊपर करी है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर या बहुत ऊपर जाके पुश करती है। समझ रहे हो? ऐसा तब होता है। समझ आया? हर चीज में कैंडल की शेडो और बॉडी काम करती है। कैसे नहीं करेगी, करनी पड़ेगी। अभी भी देखो, अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी आपको दिखेगा, ये देखो यही पैटर्न एंड देन मूविंग। कभी कभी नेक्स्ट कैंडल में दिखेगा, कभी कभी 2-3 कैंडल बाद, कभी भी 4-4 कैंडल बाद आपको दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता वो डायरेक्ट, लेकिन वो जो रियल इफेक्ट पड़ेगा वो किसी ऐसे पैटर्न से पड़ेगा जो मेजर है। जैसे यहाँ मेजर बेस एंगल्फिंग है, बार बार बेस एंगल्फिंग बनने के बाद अपने आप को नीचे गिरा रही है, तो अगर हमें गैप दिखेगा तो ज्यादातर डाउन साइड में दिखेगा, गैप डाउन दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जीयूजीडी के कॉन्सेप्ट में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आ गई तो अब तुम्हें कैंडल के बीच में गैप डाउन ही ज्यादा दिखेगा, गैप अप बहुत कम मिलेगा। इसी तरीके से कम टाइम फ्रेम में भी होता है। कम टाइम फ्रेम में अगर मार्केट के अंदर गैप्स आ रहे तो आपको ट्रेंड के हिसाब से पता लगेगा कि उसमें जो मार्केट में कैंडल शिफ्टिंग हो रही है वो बेसिकली ऊपर होगी या नीचे होगी। वो ट्रेंड के हिसाब से होती है आफ्टर द सेम पैटर्न जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आपको और दिखाता हूं। समझ आया सबको? अब देखो, जैसे जैसे मार्केट उठ रही है, अब इसके जो गैप्स हैं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे मार्केट उठ रही है, ये देखो ऊपर उठना शुरू कर रही है। कैंडल को इसके साइड में ओपन होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर बुलिश प्रेशर आ रहा है, बुलिश एंगल्फिंग है ना, इसीलिए। इसी तरीके से यहां देखो आप, ये देखो गैप आ रहा है, ये देखो गैप आ रहा है। जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड चेंज करती है तो उसमें गैप ऊपर की साइड ज्यादा आने लग जाता है, नीचे कम आता है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैंडल्स शिफ्ट हो रही हैं तो वो हमें बेसिकली ट्रेंड बताएगा, हम नहीं बता सकते। ये बहुत डीप की चीज है, इसलिए बोल रहा हूं बहुत डीप की चीज है। ध्यान से देखो, तुम इसको देखो, जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे वैसे गैप अप आ रहे हैं। ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। जैसे मैं तुम्हें अभी इसको 30 मिनट्स में दिखाऊं, ये देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखो। अभी मैं तुम्हें एक डाउन ट्रेंड का दिखाता हूं, ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है ना। देखो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है तो मैं सिर्फ मार्केट में गैप डाउन दिख रहा है, गैप डाउन दिख रहा है, ये देखो। okay? अब जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट करिए तो गैप डाउन गैप अप दिखना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट अपने आप को स्ट्रेट करी, और जैसी स्ट्रेट हो गई गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप। इसी तरीके से जब उठ रही थी, ये देखो ब्रेकआउट करने के बाद ही गैप अप गैप अप गैप अप दिख रहा है, गैप अप दिख रहा है तुम्हें सारा, तुम्हें गैप अप दिखेगा। जैसी ब्रेकआउट कर देगी गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, ऐसी लोअर टाइम फ्रेम में होता है। नाउ वी हैव दिस। तो अभी जो आपको ये कैंडल शिफ्टिंग दिख रही है वो बेसिकली इसी वजह से होती है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होने वाली? बीटीएस अगर किसी ने करा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रख लेना। आज मैं आपको एमएमसी के फेज 17 का लास्ट, बिल्कुल लास्ट का जो फेज है उसका आपको मैं एक CCP बताने वाला हूं। मुझे नहीं पता इसकी नंबरिंग क्या है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर आता है। देखो जो फेज 7 है ना, फेज 17 वो बहुत एडवांस्ड है, उसके अंदर बहुत अलग चीजें डाली हुई है मैंने, बहुत अलग। छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। देखो जो फेज 1 और 2 है ना वो बहुत बड़े हैं। फेज 1 में तो सारी चीजें आती हैं, सप्लाई डिमांड सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है। फेज सेकंड में आपका रेंज एनालिसिस आ जाता है, टाइम के बेसिस पे जो मैंने एनालिसिस बताया कि कब हमें पता लगेगा कि कंसोलिडेशन खत्म होगा, कब, सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन है। फेज 17 में जो आपको दिखेगा वो बेसिकली कुछ 4-5 ही टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग। इसलिए उसका मैं आपको एक CCP बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका C छोटा है, ठीक है, इसलिए इसको कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लोग बुलिश फेक रिवर्सल्स के अंदर डालते हैं। ये क्या है बुलिश फेस रिवर्सल्स, क्या है इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे काम करता है। देखो ये वो पैटर्न्स होते हैं जो बेसिकली मार्केट में 7 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंडर बनते हैं। कम से कम 6 या 7 तो होते हैं। ऐसा होता है कि 6 या 7 हो सकते हैं, एवरेज नहीं है कि वो आपको 7 ही दिखेंगे या 6 ही दिखेंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, लेकिन मैक्सिमम 7 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर वो चार्ट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा अगर 7 से ज्यादा होंगे ना, ठीक है। देखो जैसे मार्केट नीचे गिर रही है, उठ रही है, नीचे गिर रही है। अब यहां पर अगर ऐसा हो कि हमारे सामने मार्केट उठना शुरू तो कर रही है, उसने उठना शुरू करा और वो और भी उठती चली गई, ठीक है, और वो फिर यहां से उठती चली, लेकिन एकदम से क्या होता है मार्केट के अंदर एक बेरिश मूव आ जाता है, मतलब वो नीचे गिर जाती है, हल्की सी नीचे गिरती है, ज्यादा नहीं गिरती है, और फिर बाद में अगली कैंडल इसको ब्रेक कर देती है। अब हमें लगता है कि यहाँ पर क्या बात है, हमें मिलती है एक नी कैप, मिलती है अच्छी से नी कैप मिल गई हमें, बहुत अच्छी बात है, नी कैप मिल गई। ध्यान से समझो मैंने से क्या बताया, मैंने ये नहीं बताया डायरेक्ट मार्केट गिरी है, मार्केट जिगजैग होकर गिर रही है, इस चीज को समझो, ये एडवांस इसलिए मैं कह रहा हूं। अब यहां पर हमें लगता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है और ये नी कैप बन गई है अच्छी सी, तुम्हें पता है ये नी कैप बन गई है, ऊपर की साइड गई है, लेकिन ये सबसे लुभावना एरिया होता है। यहां पर मार्केट में अगली कैंडल ही उसको नीचे गिरा देती है एंड वी हैव ए इनसाइड बार पैटर्न, और फिर बाद में बड़ी सी कैंडल बनती है और वो इसके लो को ब्रेक कर देती है। तो ये जो पूरा पैटर्न होता है इसको हम लोग बुलिश फेक रिवर्सल कहते हैं, और ये बेसिकली मार्केट के W के राइट वाले साइड में बनता है।
डब्ल्यू के राइट वाले साइड में हमें देखने को मिलता है, और ये इसको पहचानना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये ऐसी जगह पे बनेगा जहां पर हमारे फेवर में सब कुछ होगा। डब्ल्यू का बॉटम भी है, नी कैप भी है, अच्छा सा बुलिश एंगल्फिंग का और जबकि तुम हैरानी करो, हैरानी की बात यह है कि यहां पर भी बुलिश एंगल्फिंग दिखती है और ये रिटेस्टिंग की तरह दिखता है, इसके बावजूद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है। ये इसीलिए होता है जब मार्केट अपने किसी हायर हाई के अंडर में ये काम कर रही हो, ये तभी होता है। अगर क्रॉस करके फिर तो रीटेस्ट करेगी ना नीचे आने के लिए, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करने वाली अपना, वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, वो आधी आके अपने आप को रिवर्स कर जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट अपने हायर लो को, मतलब हायर लो जो है आपके सामने, उसको उससे नीचे अपने आप को, हाँ बिल्कुल हायर लो जो है, मैंने गलती से लो लो बोल दिया, समझ रहे ना क्या है। अब तुम्हें मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेगा ऐसा कब होता है, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ये देखो ये देखो मैं 3 टाइप्स बना देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये हायर लो है, उसके बाद ये हायर लो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ मार्केट में, वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, हैमर पैटर्न, एंड अगेन मार्केट अपने आप को नीचे गिराती एंड देन पूरा नीचे गिर गई। यहाँ से देख लो डायरेक्ट अपने आप को नीचे डायरेक्ट रिवर्सल दे दिया इसने, डायरेक्ट रिवर्सल है अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर डायरेक्ट रिवर्सल है, आई नहीं उसके बाद। तो ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा होता है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान, हमें लगता है कि वो हमारे फेवर में काम करे, क्योंकि खुद देखो मार्केट बार बार बुलिश एंगल्फिंग से उठ रही है, हैमर से उठ रही है, हमने फिर बुलिश एंगल्फिंग, और भाई साहब फिर तो यहाँ मार्केट रिवर्स कर गई। तो इसे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये पता है क्या, ये हमें बेनिफिट किसमें देगा, ये हमें किसी भी फेक मूव को पकड़ने में बेनिफिट देगा। हमें पता है इसमें ट्रेड वगैरह नहीं लेते, इसमें ट्रेड नहीं ले जाती, बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें वेट करना होता है कि क्या ये मार्केट यहां से रिवर्स करेगी। जब ये रिवर्स करती है उसके बाद जो हमें रिवर्सल दिखेगा वो दिखेगा सेकंड मूव में, यानी कि इस एरिया को आइडेंटिफाई करना तो आसान है, लेकिन इसके बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं चलते। जब वो दोबारा घूम के जाएगी ये वाला हिस्सा पकड़ा जाता है। ऐसा मार्केट इसलिए करती है, हाँ मैं रीजन बताऊंगा मैं इसका, तो मैं अभी आपको रीजन बताता हूं मैं ऐसा मार्केट क्यों करती है। हाँ मैं चेंज कर दिया मैंने, कोई बात, ऐसा क्यों करती है मार्केट, इसको समझो पहले। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो उसके पास ना इतना वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम कम है तो वो ज्यादा ऊपर गई नहीं लेके। ये मान के चलो इसका ना एक ब्रेकआउट है, लिक्विडिटी स्वैप का कॉन्सेप्ट है। जब वो नीचे आती है उसे पता है यहां से क्रॉस करेगी ना अपने आप को, तो उसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने आप को उतना ही ऊपर लेके जाएगी जितनी उसकी डिमांड सप्लाई होती है, डिमांड होती है, सप्लाई से नीचे आ रही है, डिमांड से ऊपर जा रही है। अब वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा डिमांड भी दे देती है, उसी को तो हम कहते हैं कि हमें बुलिश एंगल्फिंग मिली है, हमारे लिए तो अच्छा मूवमेंट है और हमें बुलिश पैटर्न मिला है। अब ऐसे कंडीशन में ये क्या करती है, यहीं से रिवर्स करने लग जाती है। तो ये जो गैप बचता है, ये गैप होता है नीडेड वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम चाहिए होता है लेकिन ये लेती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बेरिश पैटर्न बना रहता है जो मार्केट को बार बार गिरा रहा होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो मार्केट नहीं चाहती कि शूटिंग स्टार को मार्केट फेल करे, और इसके पास इतना वॉल्यूम नहीं होता, ये वैसे ही अपनी सप्लाई, वैसे ही अपनी जो डिमांड है वो पूरी कर चुकी है और एक्स्ट्रा मूव मांग रही है। ये डिमांड अपनी पूरी कर चुकी है और हम इसके एक्स्ट्रा मूव की डिमांड कर रहे हैं और हम और भी मांग रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या करती है, ये अपने आप को बैंड करना शुरू करती है, और बैंड करते वक्त अपने आप को पहले नीचे लाती है, अच्छा खासा वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है दोनों साइड से, फिर एक बढ़िया सा मूव देके फिर यहां पर तुम्हें एक बड़ी सी ग्रीन आईएफसी दिखती है, वो अलग बात है, लेकिन मूवमेंट इस एरिया से कैप्चर की जाती है। ये कैंडल तुम्हें तभी दिखेगी, बनेगी आईएफसी, हो ही नहीं सकता कि आईएफसी ना बने, आईएफसी ही बनेगी। तो ये जो एरिया होता है ना छोड़ देती है, इसको हम लोग नीडेड वॉल्यूम कहते हैं। ये वॉल्यूम चाहिए होता है, और ये वॉल्यूम फिलअप होता है जब मार्केट दोनों साइड से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करती है, वॉल्यूम एब्जॉर्ब करती है, एक एक कॉन्ट्रैक्शन वाला पैटर्न बनाती है, जिसे हम लोग पीनेंट या फिर ट्राइंगल कह सकते हैं, वैसा पैटर्न बनाती है, फिर अपने आप को उठा के ले जाती है। समझ आया। अभी आपको ग्राफ पे दिखाता हूं मैं, ये क्या दिखा यहां पर, दिखा ऐसा होता है, दिखा आईएफसी तुम्हें, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल इन द ट्रेंड, एंड नाउ अगेन दोबारा से ऐसी होता है। ऐसा नहीं हर बार ऐसी होता है यार, देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर तुम्हें बुलिश एंगल्फिंग ना दिखे, लेकिन बुलिश फेक रिवर्सल का मतलब है कि जितने भी बुलिश पैटर्न है वो किसी पार्टिकुलर किसी एक पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, वो सारे के सारे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये जितने भी आपको जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपके सामने ये 2 कैंडल है बुलिश है, ठीक है आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपके पास जो ये कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल होगी, ठीक है ऐसे वाली बुलिश पैटर्न, और जैसे कि ये होगी हैमर जैसा होगा, तो ये सारे बुलिश पैटर्न का मतलब है जितने भी बुलिश पैटर्न है ये तभी बनेंगे जब हमें डिस्काउंट एरिया मिलेगा, और वो डिस्काउंट एरिया ही हमें लुभावना एरिया क्रिएट करेगी, हमें पता है डिमांड पूरी होगी। अब जब डिमांड पूरी होगी हम लोग मार्केट से और एक्स्ट्रा डिमांड मांग रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। अब वो क्या करेगी, फेक आउट मूव देके अपने आप को रिवर्स करना शुरू करेगी, और उस वक्त जो मूव आता है वो रियल होता है। इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें अच्छे से हायर लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हायर लो हमने आइडेंटिफाई नहीं करा तो हम फेक आउट में फंस जाएंगे, हायर लो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, बस ऐसा होता है। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ भी देखोगे, ये देखो ये हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये देखो नीचे आ गई, क्रॉस करेगी आईएफसी के साथ ही, क्रॉस आईएफ के साथ ही करेगी। ये हायर लो है, छोटे लेवल पे हायर लो है, देखो ये छोटे लेवल पे हायर लो बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको हायर लो, एंड देन आईएफसी के साथ क्रॉस करेगी, दिख रहा है आप लोगों को, आईएफसी के साथ ही क्रॉस करेगी, हो ही नहीं सकता कि आईएफसी के साथ ना क्रॉस करे, करना ही पड़ेगा उसे,
क्योंकि वॉल्यूम जब फिल होता है तो ये जो नीडेड वॉल्यूम फिल होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसी का रिवर्स कर दोगे तो फिर उसमें लोअर लो देखना पड़ेगा तुम्हें, लोअर लो जो होता है उसे देखना पड़ेगा, समझे। लोअर लो देखना पड़ेगा, अभी हायर लो देखना है, इसी तरीके से लोअर लो देखना पड़ेगा, उसमें तुम्हें बेरिश पैटर्न दिखेंगे फेक वाले, फिर वो मूव देने की कोशिश करेगी, इस तरीके से होता है। चलो चलते हैं हम लोग, पहले अपना देखते हैं इसके अंदर मैंने आपको क्या एनालिसिस दिया था एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग फ्रॉम हिम। अरे यार ओके, सो इसमें मैंने आपको ये वाली कंडीशन बताई थी एंड वी हैव, देखो ये जो मूव है वो ओरिजिनली आप देख सकते हो आ रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा ऊपर चली गई है मार्केट, बट ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि आना ही था, इतना रिवर्सल तो आना है यहाँ पर अच्छा खासा, फिर उसके बाद मार्केट अपने आपको नीचे लेके आए, तब इसमें रिवर्सल देखने मिले। तो अभी तो ये ओरिजिनली उठने वाली काम करेगी, ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती। थैंक यू फॉर सुपर चैट ब्रो, कुछ ज़्यादा ही आपने मेरे को कर दिया यार, इतना क्यों तुम खर्चा कर रहे हो, इसको सेव कर लो, बर्गर खाने में हेल्प मज़ा आएगा तुम्हें। चलो ओके ये एक नीम का पत्ता है। नीम का पत्ता कैसा होता है, नीम का पत्ता कैसा होता है, कैसा होता है नीम का पत्ता, ऐसा होता है ना, दिख रहा है आप लोग, ये देखो जरा, ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये पैटर्न क्या करते हैं, ये पहले अपने आप को, जैसे ऊपर की साइड इसका आपको दिख रहा है, नीम लीफ पैटर्न बोलते हैं इसको, यू कैन सी ओरिजिनली बिल्कुल इसी की तरह है, ये देखो इसके अंदर कांटे भी हैं, है ना, ऐसे करके, ऐसे इसके अंदर पैरेलल वेनेशंस हैं और अंदर रेटिकुलेट्स हैं, साइंस वाले समझ जाएंगे। अब इसमें अगर इसकी चोंच देखोगे आप तो ये ऐसे हो रही है, और इसका मतलब ऐसे हो रही है मार्केट, है ना, ऐसे होके फिर ये ऐसे हो जाती है मार्केट, तो इस तरीके से अपने आप को मार्केट घुमाती है, इसको हम नीम लीफ पैटर्न कहते हैं। ये पहला एनालिसिस है मेरा, कंडीशन 1 ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, यही है इसका एनालिसिस सबसे बढ़िया, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, ये मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू माय नीम लीफ स्ट्रक्चर रहेगी, और मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता, सबसे बेस्ट है, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ सोचने के लिए, सोचने के लिए ज़्यादा है ही नहीं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकते हो, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब इसके अलावा हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो एक छोटा सा एरिया यहाँ पर हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, एक मिनट रुको जरा, कोई आया मुझे लग रहा है। सो देखो मैं तुम्हें इसके आगे बताता हूँ कि इसके अलावा और क्या इसके अंदर हो सकता है। जो इसका एक फॉर्मर मूव है, मतलब जैसे पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये जो है ये ऐसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये जो है ना ये ऊपर उठ के ऐसे 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 हुई है, ये नीचे गिर के ऐसे ऐसे होकर नीचे गिरा है, बस इसमें और कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है, और कोई भी इसमें फर्क नहीं है। होता क्या है कि कभी कभी स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सेम रहता है, इसको पता है क्या बोलते हैं, फर्म्स की, जो फर्म्स होती है ना, जैसे कोई भी कंसल्टेंसी फर्म है, कोई भी इंस्टीट्यूशन फर्म है, उनके अंदर इनको इस हिस्से को पता है क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं होल्डिंग एरिया, ये होल्डिंग एरिया होता है। अगर हम इस होल्डिंग एरिया को आइडेंटिफाई कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि इससे पहले मार्केट में क्या हुआ था और इसके बाद मार्केट में क्या हुआ था। इसी तरीके से हर बार वो करती है, जैसे वो इससे पहले गिरी थी तो आगे भी गिरी है, इसके बाद उठी है तो इसके आगे भी उठी है, तो इसे बेसिकली रिपीटिंग स्ट्रक्चर के कंटिन्यूअस मूव के अंदर लिखते हैं हम लोग, और जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर काम करता है, बाकी सब सेम है। और दोनों में एक सिमिलरिटी ये होती है कि ये अपने पहले पहले मूव को देने के बाद रिवर्स करते हैं, पहले ये नीचे गिरा देन रिवर्स कर दिया, इसी तरीके से ऊपर उठ कर रिवर्स कर सकता है, ये स्ट्रक्चर इसका हमें देखने को मिल सकता है, और ये एज ए सेंट्रल पार्ट की तरह रिएक्ट करता है, समझ आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे ये होल्डिंग एरिया है, मतलब ऐसा होता है कि जो डीएनए मैपिंग होती है, आपको पता है उसमें यही होता है कि मूवमेंट आती है इस तरीके से, सॉरी, मार्केट मूव करती है, फिर यहाँ पर डीएनए क्रिएट होता है, फिर मूव करती है, फिर डीएनए क्रिएट होता है, फिर मूव करती है, फिर डीएनए क्रिएट होता है, तो डिपेंड करता है वो डीएनए कितना बड़ा है, उसके बाद ही हमें मूव देखने को मिलता है। ये होल्डिंग एरिया होते हैं इनके, ये होल्ड करके रखते हैं इस जगह पर, ठीक है, ये होल्डिंग एरिया होते हैं, और इसी को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आप अगर देखोगे ना पूरी मार्केट में, हर दुनिया की हर मार्केट में ये चीज बनती है, मूवमेंट से पहले हमेशा ये होल्डिंग एरिया क्रिएट होता है, ये देखो होल्डिंग एरिया, ये देखो होल्डिंग एरिया, ये देखो होल्डिंग एरिया, होल्डिंग एरिया, ये होल्डिंग एरिया होते हैं सारे, और कुछ नहीं होते कंसोलिडेशन। इसमें बस हम ये लोग ना पेशेंस रखते हैं कि भाई देखते हैं कि किस साइड मूव ज्यादा आता है, उस साइड फ्लोटेशन क्रिएट हो जाती है, फिर मार्केट कंटिन्यू करती है, फिर रिवर्स करने लग जाती है। अभी हमारे पास यही चीज है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं इसको एज ए एक एलिप्स समझूं, तो इस एलिप्स की स्टार्टिंग हुई थी इस जगह से, और एलिप्स की एंडिंग जो है, मतलब स्टार्टिंग हुई थी इसकी इस कैंडल से, अगर आप देखोगे ये जो आपको कैंडल दिख रही है इसी से स्टार्टिंग हुई थी, एंड यू कैन सी इसी के जैसी कैंडल से ये एंड हो रही है, मतलब लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा सा सेम है, बाकी सब ऐसी है। सो अगर आप यहाँ से देखोगे इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ की मार्केट जितनी उठी थी इसकी, यू कैन सी लाइक दिस, उतनी ही मार्केट अपने आप को सेंटर पार्ट से अपने आप को उठा के ले आके यहाँ तक ले जा सकते हैं। पहले कंडीशन का जो रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर बैठता है, अगर मैं इनसाइडर डिमांड भी ऐड कर दूंगा तब भी वो एग्जैक्ट इतना ही दिखाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर दिखा सकता है, फिर वो इतना हो जाएगा, एरिया यही रहेगा, मतलब एग्जैक्ट एरिया तो नहीं, लेकिन एरिया जो है रिवर्सल का मेरे हिसाब से यही रहेगा। फिर हमें इसके अंदर HCR पैटर्न जैसा भी कुछ देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे, ऐसे एंड देन ऐसे, ओके। सेकंड कंडीशन ये रहेगी,
अकॉर्डिंग टू दिस। शेयर कर दिया मैंने, देख सकते हो आप। ये थे गाइस आज के एनालिसिस। बिटकॉइन पे वापस आते हैं, पिछला अपडेट देखते हैं क्या देखने को मिला है हमें, है ना। बिटकॉइन के पीछे चलते हैं। सो कहाँ गया भाई? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कल मैंने दिया था शायद इसमें एनालिसिस। हाँ ये रहा, ये आप देख सकते हो। अभी मार्केट यहीं पर ही है, और उसने जिस रीजन से मैंने जैसे क्यूएफएल आपको लगा के दिखाया था ना कि जहां बुलिश पैटर्न देती कि वहां मैं एक क्यूएफएल लगा दूंगा, तो उसके हिसाब से मार्केट इस जगह तक अपना रिवर्सल एरिया देती, लाइक दिस। अभी इसको मेजर करेंगे ना तो एग्जैक्ट इस एरिया में ही आएगा, ज़्यादा कुछ। अब ये कंसोलिडेट कर रही है ओरिजिनली, क्योंकि वो अपने आप को पहले भी एक बार कर चुकी थी, इस रीजन पे आप देख सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी यही कर रही है, कोई फर्क नहीं है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। प्लीज़ मॉडरेटर एक्टिव हो जाइए, और कुछ टिड्डों को मेरी स्ट्रीम से उड़ा दीजिए, वो वैसे भी दूसरों की स्ट्रीम में जाने वाले। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे तो एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, बेस सेम है, ऊपर का लाइन ऐसे मतलब अपने आप को वो लेके जा रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे सामने एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, ठीक है, इससे कनेक्ट नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये फेक है। एक और दो और तीन, मतलब सारी की सारी जो बेस एंगल्फिंग है मैंने उनसे कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। और बाकी आप देखोगे तो बेस जो है वो लगभग लगभग सेम है हमारे सामने। ये इसका पहला मूव है जो बाहर आया है, वो भी एक बड़ी सी कैंडल के साथ, यानी कि ये एक छुपी हुई आईएफसी की तरह रिएक्ट कर रही है। ठीक है, ये आईएफसी की तरह रिएक्ट कर रही है अपने हिसाब से। अब इसमें अगर मैं इसको और आइडेंटिफाई करूँ तो ये एक माइनर सपोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक माइनर सपोर्ट जो आपके सामने दिख रहा है इसके अंदर है। वैसे ये एसआर इंटरचेंज का एरिया है, क्योंकि यहाँ एक बार रजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन एक ही बार बना है, कम से कम 2-3 बार बनता ना तो वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होता। बट ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आप अगर देखोगे तो इसमें जो नीचे से प्रेशर है, जो बुलिश प्रेशर है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ में शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश प्रेशर है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुलिश प्रेशर है। ओरिजिनली ये जैसे जैसे अपने आप को छोटी कर रही है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी हो रही है। ठीक है, उसके बाद भी ये छोटी हो रही है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है कि दिखावे वाला मूव जनरेट करके तोड़ना जरूर है, इसको इसको तोड़ना जरूर है। अब ये कैंडल रूट्स की तरह काम करती है, तो पहले मार्केट वहां जाती है जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। ये पहले इनसाइडर डिमांड पूरी करके जो फिर रिवर्सल करेगी तो टूट टाट के ही आना है इसको। ट्राइंगल वैसी है ये। ओके, इसका सॉल्यूशन तुम्हें पता है कैसे होता है? सबको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? ओके, बताने की जरूरत नहीं, ओरिजिनली सेम पैटर्न है। आप पीनट्स की वीडियो देखोगे मेरी, उसके साथ ही इसका सॉल्यूशन निकला हुआ है, अलग से समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। 150 बार बता चुका हूँ उसके बारे में, और नहीं बताऊंगा। ओके, सो ये थे गाइस हमारे छोटे से एनालिसिस। बाकी इसमें ज्यादा कुछ अपडेट, क्योंकि ओरिजिनली पहले वाला भी जो है एनालिसिस वो चल रहा है, तो मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता, इसके अंदर ही वो फ्लोट करता रहे। ठीक है, ये थे गाइस हमारे एनालिसिस आज के। एंड थोड़े से ये मैं छोटी सी रेंज रखा हूँ इसकी, एक 1000 पॉइंट की रेंज है, आप देख सकते हो। अच्छा, ज़्यादा ही बढ़िया वैसे तो, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई है ये जो है आपके सामने एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो ये बैंडेड मार्केट है, और इसके अंदर जो सप्लाई डिमांड है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो आज इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कर्व लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट कर्व्ड है, सो इसके लिए कर्व लाइन ड्रॉ करना बेटर रहेगा। बीच का एरिया फेक आउट है, आप देख सकते हो, बाहर निकल रही है मार्केट, और मैंने मैक्सिमम यहाँ पर 3 पॉइंट्स कनेक्ट किए, 1 2 3 और 4। ठीक है, चौथा तो भी हो ही गया है। ये हमें बताएगा मार्केट के ब्रेकआउट के बारे में, मतलब ब्रेकडाउन के बारे में। ओके, ये कर्व सपोर्ट है, मैंने क्योंकि मार्केट बैंड है तो स्ट्रेट लाइन नहीं यूज कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेकडाउन हो चुका है, देख सकते हो। वी गॉट एन अर्ली ब्रेकडाउन, इससे अर्ली ब्रेकडाउन जो है पता लगता है हमें। हाँ, इसे जो है पॉली लाइन भी हम लोग कह सकते हैं फिलहाल के लिए। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट की गिरी है, ये एक सेंट्रल रैली, सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट कर रही है। ये मेरा इसका एज ए रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट करेगा, एक मिनी रिवर्सल एरिया। देखो अगर तुम देखोगे तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सेंट्रल जोन है हमारे सामने। ये क्या है? ये एक सेंट्रल जोन है। तो अगर ये सेंट्रल जोन है तो इसके पीछे का मूव और इसके आगे का जो मूव है वो बेसिकली इससे अटैच कर रहा है। बाकी का जो ये पूरा एन पैटर्न तुम्हारे सामने बन रहा है, इसको लेके, ये जो एन पैटर्न आपको बन रहा है ना, इसको देखिए यहाँ पर, आपको समझ आ रहा है? ये सेंट्रल एरिया है, तो इसके आगे का मूव और इसके पीछे का मूव इसके पहले वाले मूव को अटैच करता है, और इसके आगे वाले मूव को अटैच करता है। इसीलिए मैंने पिछली सप्लाई को आगे की सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ। समझ आया सभी को? यो, ब्रेकडाउन दिखाई दिया हमें इसने, बहुत बढ़िया वाला, आप देख सकते हो।
अब यहाँ सप्लाई डबल हो रही है, ठीक है। ओके, इसमें बेरिस प्रेशर बुलिश प्रेशर से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो कैंडल है ना वो इन्वर्टेड पैटर्न्स के साथ अपने आप को क्रिएट कर रही है फिलहाल के लिए। यहाँ पता है क्योंकि जो ग्रीन कैंडल्स है ना उनकी विक पे ज़्यादा प्रेशर है। चलो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 9 बज गए हमारे सामने, ठीक है। जब तक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ नहीं आएगी ना, कोई मतलब नहीं है इसका। सो स्टार्ट करते हैं आज गाइस। व्हाट आज का टॉपिक क्या है भाई? कहाँ चला गया? फूल पत्ती तो मैंने तो दिखा दी, नीम का पत्ता। ओके, यस, आज आपका फेज 5 है, ठीक है। आज फेज 5 है आपका। ध्यान से सुनना। देखो, जो फेज 5 है इसमें मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करे हुए हैं जो बहुत सिंपल हैं और एडवांस्ड भी है। मैं आपको एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। फेज 5 में सिर्फ आपको सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मैं एडवांस नहीं पढ़ाने वाला, ये आपके कोर्स में भी ऐड नहीं होगा। जो सिंपल है वही ऐड होगा, एडवांस वाला नहीं होगा, कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसलिए जो काम का मैं तुम्हें वही बताऊंगा। ये बेसिकली कैपिटल ग्रोथ के ऊपर है, ठीक है। जो कैपिटल ग्रोथ की स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर है। देखो, जो एडवांस लेवल है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के अंदर आता है, एनालिसिस के अंदर नहीं आता, इसलिए। और मैं ट्रेडिंग यहाँ तुम्हें सिखाता नहीं हूँ, तो उसमें मैं तुम्हें एडवांस नहीं बता सकता। हाँ, अगर जो है ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा बेसिक। यहाँ नहीं, कैपिटल ग्रोथ से और जो डिक्लाइन है, कैपिटल डिक्लाइन, उसको उसकी रिकवरी के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं वो हमारा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। मैंने इसको बेसिकली जो है कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर डाला हुआ है। अब तुम सोचोगे ये चीज़ें तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ क्यों बताई हुई है? देखो, जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सीएमएस के अंदर आता है, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। बिल्कुल, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने क्रिएट करा है एमएमसी फेज 1 के अंदर, उसी के अंदर ही आता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। देखो, होता क्या है कि कंपाउंडिंग ना क्या होती है, कि तुम्हें सबको पता कंपाउंडिंग क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक इसके अंदर एक पार्ट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, या फिर एक और दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, ये ना एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बताया था, हेजिंग के बारे में बताया था, फाइनेंशियल मार्केट के जंगल के बारे में बताया था, ठीक है। इसी तरीके से ये एक आपका जो है ना, मैं एग्जांपल आपको अच्छे से दूंगा इसका, कैपिटल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट होता है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें जो कंपाउंडिंग है वो डेली बेसिस पे की जाती है। कंपाउंडिंग डेली बेसिस, डेली का मतलब ये नहीं है कि तुम डेली कर रहे हो, डेली का मतलब होता है कि जिस दिन तुमने ट्रेड करी है, ट्रेडिंग डे जो होता है उस दिन की जाती है। अभी ट्रेडिंग डे हफ्ते में एक भी हो सकता है, या फिर महीने में 4 बार हो सकता है, तो वो डेली बेसिस, इसका मतलब ये है। डेली बेसिस ये नहीं कि हर दिन कर रहे हैं, 30 के 30 दिन कर रहे हैं। डेली बेसिस यहाँ पर ट्रेडिंग डेज के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बैंकिंग आवर्स बोलते हैं, बैंकिंग आवर्स कैसे होते हैं? सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। इस तरीके से बैंकिंग डेज होते हैं मंडे से फ्राइडे का, तो इसी तरीके से डेली बेसिस फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग डेज को बोलते हैं। जिस दिन ट्रेड की जाती है, जैसे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन है, 2 दिन अगर छुट्टी पड़ गई स्टॉक मार्केट में, तो 2 के अलावा जो दिन बचेंगे वो बचेंगे 3, तो ट्रेडिंग डेज कितने होंगे? डेली बेसिस। सो डेली बेसिस के अंदर अगर हम यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर दिन ग्रो करते हैं, हाँ हर दिन ग्रो करते हैं, डेली ग्रो जो करते हैं उसको हम लोग कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर डालते हैं। मतलब जैसे मान के चलो, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान के चलो, चलो मुझे 2 लोगों के नाम चाहिए, एक का ही बता दो, किसका दूं? अ, किसका नाम लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं लेता हूँ। तो हमारे पास है राजेश, ठीक है। मान लो हमारे पास एक भैया है, भैया भाई जो भी है, मुझे पता नहीं क्या एज है। मान लो हमारे पास एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है राजेश। अब ये क्या करते हैं? इनके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए की। अब ये 1 लाख रुपए में आज प्रॉफिट या लॉस करते हैं, तो अगर ये प्रॉफिट करते हैं आज 1% का, तो इनका अकाउंट ग्रो हो जाता है कितना? इनका अकाउंट ग्रो हो जाता है 1,01,000 रुपए से। ये इनका जो है, ये इनका अमाउंट
ग्रोथ है। अब जब ये अगली बार इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें अपना अमाउंट जो होगा, जो लॉट लेना होगा, वो अपना 1% ज्यादा लेना होगा हर बार। जब भी ये इन्वेस्ट करेंगे इन्हें अपना जो लॉट है वो हमेशा ज्यादा लेना पड़े, क्योंकि 1% यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट करा है, इस वजह से इन्हें अपना जो लॉट है वो भी 1% की रेट के हिसाब से इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस के ऊपर। ये बहुत खतरनाक होता है, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत खतरनाक होता है ये। और तुम देख लेना 90% तुम्हें ना सारे के सारे जो लोग हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तुम्हें यही बताएंगे, एक शीट सी निकाल के तुम्हें दिखा देंगे, ये देखो एक्सेल शीट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक्सेल शीट, ये आज तुम्हारा ये है, कल तुम्हारा इतना हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट बेकार तरीका है ये। मैं क्या लगता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मेरे पास 10 करोड़ की कैपिटल है तो क्या मैं 10,000 से इतनी कैपिटल बना लूंगा ये सब करके? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं रील में बोल सकता हूँ कि मैं तो आराम से 10,000 हाँ बता सकता हूँ कि मैं तो, अगर आप ऐसे करोगे ऐसे ऐसे करके तो 10 करोड़ बन जाएगी, हाँ आप ऐसे ऐसे करोगे तो 1 करोड़ बन जाएगा, हाँ आप ऐसे ऐसे करोगे 2 लाख बन जाएगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, पहले सुन लो, ठीक है? रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात? ये सबसे वर्स्ट मेथड है डेली बेसिस पे। इससे सिर्फ एक ही चीज हासिल हो सकती है और वो है बंदे का इंपेशेंट होना। और तुम्हें पता है इंपेशेंट होने से क्या होता है? इंपेशेंट लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग लीड्स टू ओवर ब्रोकरेज, ओवर ब्रोकरेज लीड्स टू डिक्रीजिंग ऑफ कंपाउंडिंग। समझ रहे हो ना? तो राजेश भैया मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो सारा खेल ये इसके अंदर छुपा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि हमें कि भाई हम तो डेली ग्रो करेंगे, डेली ग्रो करेंगे, डेली ग्रो करके तुरंत लॉट बढ़ा देंगे। आज जैसे ही 1 लाख में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख में अगर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये समझ लो उस बंदे ने रिस्क भी 5,000 का लिया होगा, जब जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। कि तुम 2% से ज्यादा रिस्क ले रहे हो, कैसे हो जाएगा यार? अगर मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ ना, तो मेरे पास 100 अपॉर्चुनिटीज हैं। 100 बार जब ट्रेड हारूंगा ना, तब जाके मेरा बैलेंस वाइप आउट होगा। इतना तो कोई जानवर भी नहीं है इतना बेवकूफ जो 100 बार हार जाएगा। उससे बोलूंगा ना बकरी से भी यहाँ ट्रेड लगाऊं तो भी कहेगी हाँ लगाते लगाते। कभी कोई बोली, कभी नहीं बोली तो फेल तो वो भी नहीं होने वाली। जितना कम रिस्क रहता है उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उतना ज्यादा जो एरिया बनता है। अब चलो ये तो ठीक है, ये तो थोड़ा सा ऐसी बात होगी कि हमारे सामने जो है कि हमें ये तो पता लग गया कि हमें डेली बेसिस पे ये काम नहीं करना, क्योंकि ये इंपेशेंस क्रिएट करती है, बंदे का पेशेंस खत्म कर देती है। ठीक, यहां तक समझ आया सबको? पहले समझ आया तक तुम्हें? अब इसका ऑपोजिट सुनो भाई। देखो ऐसा है, मेरा जो कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो मेरे एनालिसिस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। आप समझो अगर मैं एनालिसिस ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एनालिसिस ऐसा कर रहा हूँ तो सोचो कैपिटल मैनेजमेंट कैसा होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई गवाना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि बस उसे जो है ना डिक्रीमेंट कम मिले, इंक्रीमेंट ज्यादा मिले। अब लॉस जब हो गया तब क्या होगा? 1% लॉस हो गया मान लो, तो इस कंडीशन में जो बैलेंस है वो ड्रॉ डाउन हो चुका है, 99,000 पे आ गया है। इस केस में जो हमारा कंपाउंडिंग है उसको हम लोग 1% कम कर देंगे। इसका मतलब जो लॉट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम लोग 1% के हिसाब से कम कर देंगे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट चल रहा हूँ 1.00 का, भाई क्रिप्टो या फॉरेक्स के अंदर, मान लो कमोडिटी के अंदर चल रहा हूँ, तो अगर मेरा 1% कम होगा तो मैं 1% कम, अब मैं लॉट कितना चलूंगा? 0.99 का। इस तरीके से ये लॉट को हम डिक्रीज करते हैं। ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, तुम समझ लो। क्योंकि अगर बंदे के पास लॉस हो गया ना, उसे ओवर ट्रेड करने की आदत लग जाती है। अब वो और कम कम करेगा, एक बार जरूर बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा, डेली बेसिस पर अगर ये चीज होगी, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, इस होप में कि एक ट्रेड ऐसी आ जाए कि पिछला भी रिकवर कर दे, अगला भी प्रॉफिट कर दे। ऐसा ही होता है, तो कुछ तो डर ही जाएंगे। ठीक है, बताओ ऐसे होता है? भैया हर बार काम नहीं करता, क्योंकि जब काम करेगा तब तो अच्छी तरीके से कर जाएगा। हाँ, बंदे को अगर पता होगा, उसे पता होगा कि हाँ मार्केट जानी जरूर है, ठीक है, जानी जरूर है, तो वो जाएगी। लेकिन अगर उसे गिरना है, अगर उसे गिरना है तो पहले वो क्या करेगी? फिर पता तुम्हारा, देखो, अगर पता है कि तुम्हारा एनालिसिस ठीक है तो पहले तो तुम्हें कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ तो ऐसा दिखेगा कि हम तो लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ना, लॉट बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, और जब प्रॉफिट होगा हो जाए। लेकिन तुम्हें कैसे श्योरिटी होगी तब तक पेशेंस की कि एक्चुअल में होगा ही? समझ रहे हो ना? तो होगा ही होगा, तो कैसे पता लगेगा उसके बारे में? तो ऐसा नहीं करना, ये डेली बेसिस के कंपाउंडिंग हिसाब से होता है, लॉट बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते हैं, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी ठीक है। अब चलो, ये सिंगल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है डेली बेसिस के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ रियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो, ये एक बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा, इंस्टीट्यूशन बेसिस पे नहीं बताने वाला, वो एडवांस हो जाएगा। कैसे काम करता है इसको समझो ध्यान से, ठीक है? रियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता, यानी कि जब भी ट्रेड चलते हैं तभी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं जाता। इसमें हम लोग एक सेटअप को यूज करते हैं जो बेसिकली कसिनो के अंदर से आया हुआ है। कसिनो सेटअप को यूज करा जाता है। देखो बेसिकली ये गैम्बलिंग नहीं है, मतलब कह सकते हो कि सेटअप के ऊपर आया होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गेल, मार्टिंगेल।
ये जो गेल है इसका वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये गेल का मतलब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देना, जब वो मतलब इन्वेस्टमेंट को डबल कर देना जब बैलेंस डबल हो जाए, ठीक है, जब बैलेंस डबल हो जाए, समझे ना। तो उसे हम लोग, ये कसिनो के अंदर यूज होता है बेसिकली, पर हमें इसका एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि डबलिंग द इन्वेस्टमेंट इफ कैपिटल इज डबल्ड। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, तुम यकीन नहीं करोगे, लोग $1000 लेके घुसते हैं ना, तुम $1 मिलियन निकाल के चले जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें। कसिनो के अंदर तो ये सारा खेल किस्मत का होता है, लेकिन मार्केट में अगर इसको सही तरीके से, अगर ट्रेडिंग के अंदर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए, बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होती है। लेकिन इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लोग हार जाते हैं क्योंकि लोगों को पेशेंस नहीं होता। इफ कैपिटल इज, अब ये चीज देखो जो मैं लिख रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इज डबल्ड। तो कैपिटल का डबल होना इंपॉर्टेंट है, तब तक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं जाता। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जो पहला कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना, अभी तुम्हें बता दूं रिलेटेबल किससे है। तुम्हें ना 99% सोशल मीडिया पर तुम्हें यही दिखेगा। ये तुम्हें दिखने वाला भी नहीं है, तुम्हें बता रहा हूं मैं अभी, ये जो सिस्टम ही बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूं, ये दिखने वाला, अभी किससे रिलेटेबल है। 99% तुम्हें सोशल मीडिया पर इसी के गीत गाते हुए दिखेंगे। एग्जांपल बताऊं, SIP, म्यूचुअल फंड, परपेचुअल फंड, और बताऊं, बहुत सारे हैं, बताते बताते थक जाऊंगा मैं। एसेट एलोकेशन, ये सारी चीजें कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, हर महीने 1000 रुपये डाल दो, 100 रुपये डाल दो, 500 रुपये डाल दो, 10 साल बाद तो तुम्हें 1 करोड़ मिलने ही मिलना है, ठीक है। ये वो चीज है जो मैंने शुरू में बता दिया, ये क्या है, अब तुम रिलेट कर लो इसको किस तरीके से होता है, समझ गए। ये तो तुम्हें सबको पता है, ऐप खोलते सबसे पहले म्यूचुअल फंड चलो भाई 20% मिल रहा साल का, कुछ नहीं करना, 1 करोड़ डाल देते हैं, 20 लाख मिल जाएगा, मैं क्यों नहीं डालना छोड़ो। तो ये कब यूज की जाती है, जब कैपिटल को एक अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ डबल कर दिया जाता है, जो डिपेंड नहीं करता किस टाइम पे हो। कभी कभी डबल ये 1 साल में जाके होती है, 1 ईयर का टाइम भी लग जाता है, कभी कभी 2 साल में होती है, कभी कभी 3 साल में होती है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत लंबा समय लग जाता है, जितनी बड़ी कैपिटल होती है उतना लंबा समय लगता है, क्योंकि बंदा रिस्क कम लेता है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं करता। मतलब ज्यादा का मतलब है वो लंबे टाइम तक जल्दी और ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ज्यादा मतलब अमाउंट में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, डेज के हिसाब से। जैसे डेली नहीं करता वो, महीने में 1 बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, ठीक है, समझ रहे हो ना वो। अब यहाँ पर एक आइडियल टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डबल कब हो, ये किसी को नहीं पता होता किसका कब डबल हो, कोई 2 महीने में कर देता, कोई एक ट्रेड में भी डबल कर देता है, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब है ट्रेडिंग की दुनिया में लॉट, ये तुम सब जानते हो, जो लॉट साइज होता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बस ट्रेडिंग की दुनिया में उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लॉट वो होता है, ठीक है। और जो इसको हम लोग तभी डबल करते हैं जब बैलेंस डबल होता है, बस ये सिस्टम यहाँ काम करता है। और अगर यहाँ पर ये डबल हो जाता है तो हम लोग अपना लॉट साइज डबल करते हैं, और ये और डबल हो जाता है तो 4 गुना कर देते हैं, 5 गुना कर देते हैं, 6 गुना कर देते हैं, ऐसे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अगर इसका उल्टा हो गया तो क्या करता? अगर यहाँ पर मान लो, अब बताओ किसका नाम अब किसका नाम लिया जाए, जल्दी बताओ मुझे। एक सुपर प्लेयर के नाम की जरूरत सुपर प्लेयर के नाम की जरूरत है मुझे। आ, मोहन है हमारे, मान लीजिए मोहन है हमारे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास मोहन भाई हैं, मोहन भाई सर जो भी हैं। अब इनके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं। मानने के लिए बोला, अब है या नहीं है पता नहीं मुझे, ठीक है, है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को बताना मत वरना पीछे पड़ जाएंगे लोन लेने वाले। 10 लाख रुपए हैं। अब ये 10 लाख रुपए जो हैं बेसिकली ये आपका कैपिटल है, मतलब फंड्स हैं। जब बैंक से निकाल देते हैं तो कैपिटल बन जाते हैं, बैंक में रहते हैं तो फंड्स बने रहते हैं, दोनों में नाम अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसमें 1 साल में ये कैपिटल 50% से नीचे चला गया, यानी कि अब इस कैपिटल की जो रियल वैल्यू है वो 5 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या होगा? अब इस कंडीशन में जो लॉट होता है उसको डबल कर दिया जाता है, ठीक है, लॉट डबल कर देते हैं। अब इससे रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन ये तभी किया जाता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बेसिस पर, अच्छी तरीके से। ये नहीं कि एक जो है कसिनो में एक गोटी हारी, दूसरे पे 2 गुना कर दिया, फिर तीसरी हारी तो 4 गुना कर दिया, चौथी हारी तो 8 गुना कर दिया, ऐसे नहीं होता इसके अंदर। इसमें पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ ये किया जाता है, ठीक है। तब इसको हम लोग डबल लॉट करके 15 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इन द फॉलोइंग टर्म, की जितना टाइम इसमें लगे वो किया जाता है प्रॉपर नॉलेज के साथ। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वो जो है हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं होता, पूरी प्रॉपर नॉलेज लेते हैं, क्योंकि पता है डबल इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। यस, मार्टिंगल इसी को कहते हैं कि अगर पैसा डबल हो जाए तब भी लॉट डबल करते हैं, आधा हो जाए तब भी लॉट डबल करते हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर 2 बार तक किया जाता है, यानी कि अगर कैपिटल 25% तक कम हो गई बस वहां तक किया जाता है। अब यहाँ पर अगर मान लो एक बार और 50% इसका कम हो गया अमाउंट,
अब ये 2.5 लाख हो गया, तो अब ये लास्ट बार मार्टिंगल यूज की जाती है 4 गुना इन्वेस्टमेंट करके, 4 गुना लॉट को बढ़ा दे। बहुत खतरनाक होती है ये लास्ट बार है, इसके बाद नहीं किया जाएगा, अगर होती है तो ठीक, वरना नहीं किया जाएगा। मतलब गेल को सिर्फ 3 बार यूज किया जा सकता है और नहीं, क्योंकि इससे बैलेंस खत्म हो सकता है इस वजह से। समझ आया सभी को? ये था गाइज आपका एक छोटा सा जो है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक पार्ट और है रियल ग्रोथ के अंदर, अभी आप ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट समझो, बाकी इसमें कुछ नहीं। यस, क्योंकि 3 तक यूज करते हैं, कैपिटल को खत्म नहीं होने देते, ये होता है। हाँ, ये थोड़ा सा जो है ना, मैंने पहले देखा कसिनो का कॉन्सेप्ट होता है, करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तरीका होता है। 2 लाख देना मोहन भाई, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट बना। अब मैं तो देखो यही कहता हूँ कि इसमें क्या है कि मार्टिंगल को फॉरवर्ड में यूज करना चाहिए। सच बताऊं तो फॉरवर्ड मतलब अगर डबल हो रही है तो डबल कर लो, लेकिन अगर आधी होगी तो आधा ही करो, डबल करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो इसको आधे में मानना चाहूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कि जैसे अगर कैपिटल 50% डिक्लाइन हो गई, तब तक लॉट चेंज नहीं करते, 5 लाख हो गई, अब इसमें हमें लॉट भी अपना आधा करना पड़ा, अब जाके हम लॉट को आधा करेंगे। तो मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये डबल से ज्यादा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से मैं तुम्हें बताया, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हमें भी आधा करना चाहिए। बेशक टाइम जरूर लगेगा रिकवरी करने के लिए, दोबारा इसको 10 लाख पहुंचने के लिए, लेकिन वो एक सेफ मेथड होता है, सेफ ज्यादा है, क्योंकि इस फील्ड में बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है कमाने से ज्यादा। ये था गाइस आज का टॉपिक, कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कह सकता हूँ। समझ आया? तो हर बार एक टाइम देखो, कोई कोई पता क्या करता है, कोई कोई ना अपने उसके हिसाब से करता है, जैसे भाई मैं अपने बैलेंस के 2 गुना होने का वेट नहीं करूंगा, मैं बैलेंस के सिर्फ 30 से 40% होते ही मैं अपने लॉट साइज को 30 से 40% इंक्रीज कर दूंगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक एवरेज बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। हर बार ऐसा नहीं है कि वो डबल होते ही करते हैं, नहीं, 40% पे भी कर देते हैं, कोई कोई 60% पे करते हैं। जैसे ज्यादातर जो हेज फंड्स होते हैं ना, जो हेज फंड्स होते हैं उनका जो साल का टर्नओवर एक एपीआर होता है, वो 60% होता है। जैसे सीटाडेल का सबसे ज्यादा है, 60% एवरेज होता है, इतना रिटर्न वो इन्वेस्टर्स को निकाल के दे देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बिलियंस में चाहिए होती है, 60% होती है। अब 60% तुम समझो, यानी कि कम से कम 1.5 साल में जाके उनका जो अमाउंट है ना वो कभी कभी डबल होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। हाँ, अब 60% होते ही वो लॉट साइज डबल हो जाता है उनका, मतलब 60% कर देते हैं वो, 60% लॉट साइज। अब उनके लॉट साइज भी तो होते हैं, 10,000 लॉट होता है, 11,000 लॉट होता है, ऐसे ऐसे लॉट साइज होते हैं, 20,000 लॉट होता है। हम तो जो है 0.1 से अभी भर के नहीं आए। है भाई, 0.01 वाले कितने हैं यहाँ, पहले मुझे बताओ। 0.01 वाले कितने हैं जल्दी। ये एक 0.00 वाले भी, अबे भाई ये तो लॉट ही नहीं था, माइक्रो लॉट है क्या? मुझे पता है ज्यादा।